हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम जो है इस वीडियो में जानेंगे नॉर्दर्न इंडिया के बारे में। और प्रीवियस वीडियो थी, हमने उसमें पढ़ा हिमालयन रेंज के बारे में और हिमालयन श्रृंखला में। तो उसमें हमने देखा ग्रेटर हिमालयस के बारे में हमने जाना, और ट्रांस हिमालयस के बारे में हमने उसमें कुछ इंफॉर्मेशन देखी। और शिवालिक और लेसर हिमालय, तो ये सारी की सारी जो थी हमने मैप के थ्रू उसमें पढ़ने की कोशिश की। लेकिन इस वाली जो सेशन है या वीडियो है, इसमें हम जो है नॉर्दर्न इंडिया के बारे में जानेंगे। तो अब सबसे पहले आप एक बार इसमें देखना, जो मैंने इसमें चार्ट बनाया है। तो नॉर्दर्न इंडिया को जैसे 5 भागों में डिवाइड किया, अगर हम अच्छे से इसको समझ पाएँ, तो जैसे राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा, गंगा और असम। तो ये सारा का सारा जो आप मिलकर जो है ये आपका नॉर्दर्न इंडिया के अंदर आता है या बनता है, ठीक है। तो आगे आने वाली स्लाइड्स हैं, तो उसमें मैं इन्हीं के बारे में डिस्कस करूंगा और ब्रीफली डिस्कस करूंगा, ताकि आपके जो एसएससी के या कहीं कोई भी एग्जाम हो, यहाँ तक कि आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का भी एग्जाम हो, तो आप उसको अच्छे से कर पाएं। और टर्मिनोलॉजी है वो जो आपको समझनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान प्लेन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ टर्म्स या कुछ टर्मिनोलॉजी आपके साथ जो है डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि आगे अगर कुछ इसमें आए तो आपको परेशानी ना हो। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, आप जरा एक बार इसको देख सकते हैं। तो हमने हिमालयस के बारे में पढ़ा था। फिर ये एक टर्म है भाबर, ठीक है। फिर तराई, फिर बांगर, और फिर ये खादर। ये क्या है? देखो, कुछ नहीं है। ये एक तरह की एक बात करें तो ये सोइल ही है, ठीक है। मतलब अगर बात करें जैसे तराई में रीजन में, ये तराई रीजन में भागर और ये खादर। तो अब ये खादर जो यहाँ पे लिख रखा है, इसमें मैंने इसमें आगे चल के इसमें डिफरेंशिएट भी किया है। तो और ये भांगर, तो भांगर में सबसे पहले हम बात करते हैं। तो एक ये तो हाईली पोरस रीजन होता है। हाईली पोरस रीजन मतलब आप देख पा रहे हैं, देखो ये बड़े बड़े बोल्डर हैं, बड़े बड़े चट्टाने पत्थर हैं। तो यहाँ पर तो ऑब्वियसली बात है, कोई खेती वेती तो नहीं हो सकती। तो यहाँ पे चट्टाने जो है, तो यहाँ से तो या तो नदियां बहेंगी या फिर यहाँ पे वाटरफॉल या फिर पानी बहता है। तो इस मतलब हाईली पोरस रीजन है। तो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि हाईली पोरस रीजन है ये। और रिवर भी फ्लो कर जाती है, आपने कई बार अगर देखा होगा वीडियोस में या फिर मूवीज में, तो नदियाँ यहाँ से बहती रहती हैं। और ये लगभग बात करें अगर हिमालय या जो रेंजेस है पहाड़ियाँ, तो वो उसका कितना फैलाव होता है, 8 से 10 12 किलोमीटर हो सकता है। मैंने यहाँ पे 8 से 11 किलोमीटर लिख रहा है, कितनी चौड़ी ये होती हैं, ठीक है। और अगर हम तराई रीजन की बात करते हैं, तो एक नैरो बेल्ट होती है, नैरो बेल्ट रीजन होता है। और इसके अलावा बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक, ये नेपाल वाला इलाका है आपका, ये नॉर्दर्न, ये आपका सॉरी गंगा, ये गंगा वाला जो इलाका होता है, ये सारा तराई रीजन में आता है, ठीक है। ये स्ट्रेच है आपका। अगर बात करें टोटली, अगर हम बात करें, स्ट्रेच है आपका यमुना से लेके ब्रह्मपुत्र। देखो यहाँ पे जो जो नदियां बहती है ना, वो एलोविला सोइल लेके आती हैं, ये आपको पता होगा, जो कि काफी फर्टाइल होता है आपकी एग्रीकल्चर के लिए। तो आप जैसे अब यमुना जो आपको पता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो ये जहां जहां से बहती है या जहां जहां से इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो वो मतलब लगभग कह सकते हैं कि ये तराई वाला रीजन होता है, ठीक है। तो मैंने इसमें लिख भी रखा है कि लो लैंड एरिया होता है और साउदर्न की तरफ होता है ये आपका, अगर बात करें। और नेपाल और नॉर्दर्न ये इसमें इलाके आते हैं। तो शिवालिक हिल्स जो इसमें, मतलब शिवालिक मैंने आपको बताया था ना, जैसे मैं वही डायग्राम बना देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था जैसे ट्रांस हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, फिर शिवालिक, ये नीचे वाला जो इलाका आता है ये शिवालिक वाला, ठीक है। जहाँ पर आपकी ये हिल स्टेशन जो है, तो ये चीज़ थी आपकी। तो ये तराई वाला रीजन होता है। फिर ये बांगर और खादर क्या है? देखो, बांगर जो है वो एक तरह से कहें वो सोइल ही होती है। और ये आपकी ये ओल्ड सोइल होती हैं, ठीक है। खादर क्या होती है? जो नई सोइल होती है, ये बार बार जो है रिवर के फ्लो से ये बह जाती हैं, तो कह सकते हैं इतना फर्टाइल नहीं हो पाती हैं। तो बांगर एक फर्टाइल सोइल भी है। और एक बात कहें इसको, तो ये काफ़ी, अगर मैं बात कहूँ, ये पंजाब और हरियाणा के आसपास जो आपका इलाका है, ये यहाँ पर आपके मिलती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो बांगर और खादर के बारे में, तो थोड़ा सा वही सेम चीज है जो इसमें मैंने डिस्कस की हुई है, कि बांगर और खादर मतलब ओल्ड एलोविला सोइल, ठीक है। और ये नैरो बेल्ट होती है, ओल्ड एलोविला सोइल। देखो, जो भी हमारी नदियां हैं, जो भी हिमालयन वाली रीजन है या जो भी होती हैं, वो एलोविला सोइल वहां पर आपकी मिलती है, ठीक है। और ये काफी फर्टाइल सोइल होती है। और ये खादर वाली है, ये न्यू सोइल होती है। ये मतलब जो रिवर्स, जहां जहां रिवर्स बहती है, वहां के आसपास मतलब आसपास ये होती हैं। और लो लेइंग एरिया में होते हैं, ऑब्वियसली बात है, लो लेइंग एरिया में ही होंगी, क्योंकि नदियां, ये नदियां बहती हैं, तो ये, ठीक है। और फ्लड, जब भी फ्लड आती है तो जहाँ पर ये बह जाती है, और आपको पता है कि जब भी फ्लड आती है, तो जो ये आपकी सोइल होती है, जो ऊपरली परत जो काफी फर्टाइल होती है, वो बह जाती है। तो ये अनफर्टाइल कई बार जो ये रीजन बन जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम अब आते हैं राजस्थान प्लेन पे। तो ये कुछ टर्म्स थी जो आपको याद रखने हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन आया भी हुआ है एसएससी में कि खादर क्या होती है और बांगर क्या होती है। तो खादर में एक सिंपल सा बता देता हूँ, अगर आपको याद ही रखना है। तो जैसे खादर मतलब खास, न्यू, और बांगर मतलब बकवास, ऐसे ओल्ड,
ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थी जो थोड़ा सा याद आप रख सकते हैं। फिर हम आते हैं राजस्थान प्लेन के ऊपर। तो जैसे वेस्टर्न अरावली, अब ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो देखो ये आपकी जो अरावली पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, यहाँ से अरावली पहाड़ी तो यहाँ तक कि दिल्ली तक भी है। आपका जो राष्ट्रपति भवन है वो भी तो अरावली पहाड़ी पे ही है, ठीक है, आप देख सकते हैं और आप गूगल भी कर सकते हैं इसको। और आपको यहाँ तक ये फैली हुई है दिल्ली और ये पूरा ये अरावली जो अगर बात करें, तो ये वेस्ट ऑफ द अरावली माउंटेन होता है, ये जो राजस्थान वाला प्लेन है। और यहाँ पे जो आपकी एक रेनफॉल की बात करते हैं, यहाँ पे जो वर्षा होती है वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है। कहीं कहीं एरिया है जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हम अगली वाली स्लाइड में देखेंगे। और ये आपके माउंटेन्स हैं। तो ये था आपका इसमें, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब जो है मैं बताता हूँ, इसमें जो राजस्थान है, राजस्थान को दो भागों में बांट दो या फिर दो भागों में इसको डिवाइड कर दिया। जैसे एक मरुस्थलीय है और एक राजस्थान बागर, जिसे बगड़, हिंदी में बगड़ भी कहते हैं, ये इंग्लिश में बागर कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि अड़े की कोई इंग्लिश नहीं होती तो इसको AR लगा देते हैं, ठीक है। सो अब देखो जो मरुस्थलीय इलाका है, अब मैं एक छोटा सा बता देता हूँ, मैं एक एक रफ सा बना देता हूँ। ये जो इलाका है जो आपका यहाँ पे रेगिस्तान वाला इलाका है, जो यहाँ पे मरुस्थलीय, यहाँ पे कौन सा आपके खेती बाड़ी होती है, तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम आपकी वर्षा होती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें मेजर, तो यहाँ पे लूनी रिवर जो है वो आपकी बहती है, जो कि मेजर रिवर है, और टर्मिनेट कहाँ होती है, कच्छ, जो कि गुजरात में है। और सांबर लेक भी यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये राजस्थान का जो इधर वाला इलाका है, ये जो पंजाब सॉरी हरियाणा के आसपास या यूपी के जो इधर लगता है, तो वहाँ पे 25 सेंटीमीटर से थोड़ी सी बारिश ज्यादा होती है, जो सेमी एराइड होता है, मतलब ना तो सूखा होता है ना थोड़ा सा हरियाली होती है, तो थोड़ा लगभग बीच में होता है। और यहाँ पर एक चीज बताता हूँ, देखो ये रोही क्या होती है, ये स्मॉल पैचेस होते हैं हरियाली के, ठीक है, कहीं कहीं देखा आपको, कहीं कहीं हरियाली है, कहीं कहीं पेड़ पौधे हैं, तो इसे रोही कहते हैं। तो लोकल टर्म इसमें ये है, ये याद रखना, कई बार आती है ये टर्म। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो अब हम करेंगे पंजाब और हरियाणा में। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम्स के लिए भी, और इसको अच्छे से थोड़ा सा ब्रीफली भी देखेंगे। तो पंजाब को, अब देखो पंजाब प्लेन है, तो पंजाब प्लेन भी कुछ डिवीजन है पंजाब प्लेन में भी, कैसे, तो कुछ देखो अब इसमें, अब मैंने इसमें लिखा है दवाब, ध्यांस, बैटलैंड भी कहते हैं इसे, ठीक है, इसमें लिख लेना चाहिए बैटलैंड, और चोस, फिर मालवा रीजन क्या है। तो सबसे पहले हम दवाब की बात करेंगे और फिर ये ध्यान से फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम इनके बारे में जानेंगे। तो देखो मैंने कुछ यहाँ पर जो है आपका डायग्राम्स बनाया ताकि और समझ में आ जाए। तो इंडस है, फिर झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, इसको ऐसे याद कर लेना, कई बार आपके एग्जाम में भी आता है ये कि इसमें सीक्वेंस क्या होता है, सबसे जो आपके लास्ट में सतलुज। तो जो दो नदियों के बीच के जो रीजन होता है, दो नदियों के बीच का जो रीजन होता है या एरिया होता है, उसे क्या कहते हैं हम, दोआब। बस यही है, ठीक है, इसी को कहते हैं। और एलोविला सॉइल यहाँ पे मिलती है और काफ़ी फर्टाइल लैंड होती है, आपको ये भी पता है, ठीक है। और इसके अलावा देखो मैंने यहाँ भी लिख रखा है कि लैंड और या फिर रीजन दो रिवर्स के बीच का। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इनके बारे में। अब देखो, अब ये जो ध्यान से या बैट है, जो भी अब पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, तो मैंने ताकि आपको थोड़ा सा जो है आपको पता है कई बार याद आपके जो आपके मेमोराइज होते हैं या फिर आप विजुअलाइजेशन से आप याद ज़्यादा देर तक रख पाते हैं। कई बार क्या होता है, अगर हम समझा भी देते हैं वैसे राइट करके, तो उसमें कई बार समझ में नहीं आता। तो जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो देखो ये इंडो गैंगचिटिक जो प्लेन होता है, उसमें बल्ब होते हैं। बल्ब क्या होते हैं, ये जो देख रहे हो स्टिप्स, ये स्टिप्स जो होते हैं ये, ठीक है, इसी को कहते हैं ध्यांस, ठीक है, जो कि रिवर के द्वारा इरोड किए जाते हैं, ठीक है। तो ये है, बस सिंपल यही, और कोई इसमें कोई ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बैट और बैटलैंड क्या होते हैं, वो रिच फ्लड प्लेन एरिया होते हैं, जहाँ पर खादर खादर मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर नई सोइल जो है वो आती रहती है और इरोड होती रहती है। देखो ये है जैसे ये स्वम्प एरिया, मतलब दलदली इलाका भी इसे कहते हैं, ठीक है सर, यही है आपका इसमें, और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। फिर आते हैं चोसी, वो मतलब पार्ट या स्लोप, जो शिवालिक जो आपने रेंजेस पढ़ी होंगी, तो उसका कुछ, उसके कुछ स्लोप्स या पार्ट जो या तो कम्प्लीटली कवर होते हैं फॉरेस्ट, या फिर बिल्कुल कम होते हैं, या तो होते ही नहीं है। सो ये था इसमें चोज में, बैट में और ध्यान। सो आई होप आपको ये समझ में आएगा, आपको सिर्फ ये टर्म्स याद रखनी है और होता क्या है, ठीक है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी डीपली भी मैंने इसको बताया है। अब हम थोड़ा सा हरियाणा की पे देखते हो, हरियाणा का में भी ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे अगर देखा जाए, लेकिन फिर भी हरियाणा में अगर बात करें तो रिवर कौन सी है, घाघर रिवर। और अगर बात करें तो वो उसका एंड कहाँ होता है उसका, राजस्थान में कौन सा है, ये गंगानगर, आप लोगों को पता होगा, ये राजस्थान का इलाका है, जो कई बार आपने देखा होगा यहाँ पर टेम्परेचर जो है कई बार 50+ भी हो जाता है गर्मियों में। सो हरियाणा में आपकी रिवर्स है कौन सी, घाघर रिवर। और इसके अलावा अगर हम बात करें गंगा प्लेन, सो गंगा प्लेन को भी मैंने जो है 3 भागों में बांटा है, अपर
और मिडल और लोअर, जैसे आप देख पा रहे हैं तो अपर मिडल और ये दोनों है मिडल और ये लोअर। अपर में आपका जो उत्तराखंड वाला इलाका जो आता है, ठीक है, और मिडल में बात करिए प्लेन जो यूपी और बिहार, जहाँ से आपकी रिवर बिल्कुल प्लेन में चलती है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर जो आपके माउंटेन्स है वहाँ तो ऐसे चलता है वी शेप में, जैसे ही रिवर प्लेन एरिया में आते तो इसका शेप ऐसे हो जाता है, ठीक है। सो ये कुछ है। और लोअर आपको पता ही है, ये आपकी वेस्ट बंगाल की तरफ है, और ये आपका बांग्लादेश में जो है रिवर का नाम क्या है इसका, पद्मा। ये भी आपको याद रखना थोड़ा बहुत। और जो अपर गंगा की बात करें तो यहाँ पर गंगा यमुना दोआब है। दोआब मैंने पहले ही बता दिया कि जो एरिया जो दो नदियों के बीच का होता है, ठीक है। जैसे अपना हरियाणा का है, और इलाका आपका यूपी और ये है आपका, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं मिडल में, तो मिडल में हमने देखा कौन कौन सा है, यूपी और आपका बिहार, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और। मिडल में क्या है, देखो मिडल वाला जैसे मैंने बताया था यूपी और बिहार, तो वहाँ तो बिल्कुल जो रिवर है आपकी जेंटल हो जाती है, मतलब बिल्कुल शांत चलती है। और इसके अलावा देखो वेरी जेंटल आपकी चलती है जो आपकी रिवर होती है। और वहाँ पे एक रिवर है कोसी, जिसको सोर ऑफ बिहार भी कहते हैं। ये मैंने इसमें लिख दिया ताकि थोड़ा सा आपको याद रहे, और मैंने वैसे तो रिवर चैप्टर में करवा रखा है, फिर भी मैंने इसमें बताने की कोशिश की है। फिर एक और चीज़ है, जैसे बिहार में है, आपको पता हो बिहार में जो है वहाँ तो जो लैंग्वेज है, जैसे एक तो मिथाली है, एक एरिया जहाँ पे मिथाली लैंग्वेज बोली जाती है जो नॉर्दर्न है। जैसे ये रिवर है, तो रिवर के नॉर्दर्न में तो जो आपके कुछ लोग जो भी रहते हैं वहाँ पर, तो उनकी भाषा मिथाली है नॉर्दर्न में। और जहाँ पर साउदर्न साइड है तो वो मगध, तो वहाँ पर जो लैंग्वेज है, ठीक है, वो एरिया इसको, ये जो साउदर्न साइड है रिवर के, तो वहाँ ये बोली जाती है, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको थोड़ा सा याद रखना है, हो सकता है कहीं आ जाए। और फिर बात करते हैं लोअर की, तो लोअर में भी मैंने इसको थोड़ा सा और डिवीजन किया है। द्वार, ठीक है, तो द्वार है बेसिन प्लेन और डेल्टा। तो मैंने इसमें थोड़ा सी ये डायग्राम बना के बताया। सबसे ऊपर ये आपका द्वार, फिर ये बेसिन प्लेन और डेल्टा वाला, ठीक है। सो द्वार वाला रीजन क्या होता है, देखो ये अगर बात करूँ, ये वो रीजन, ये नॉर्थ ईस्ट आपको पता है ना, नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका, मतलब वो रीजन जो नॉर्थ ईस्ट के फुट हिल्स पे होता है, या फुट बिल्कुल बात करें, मान लो अब देखो यही बना देता हूँ मैं थोड़ा सा, अगर आपको ये वाला जो इलाका है ना, ये जैसे ये तो नॉर्थ ईस्ट हो गया। सो इधर इधर वाला जो इलाका है आपका, ये जो वेस्ट बंगाल और ये इधर, तो ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है। ये ईस्टर्न सेंट्रल कंट्रोल, ये ईस्टर्न कौन सा है, ये हिमालय का, मैंने बताया था आपको, ये ईस्ट वाला है, ये सेंट्रल है, ठीक है। ये आपका जो कोसी नदी आई हुई है, ये आपका आपका सिक्किम, और ये वाला इलाका जो ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो ये द्वार। और इसके अलावा बात करें बेसिन, बेसिन प्लेन कौन से, जहाँ पे बांगर प्लेन, बांगर कौन से होते हैं, ये जो आपकी ओल्ड सोइल, ठीक है, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, ओल्ड सोइल जहाँ पर ये बनती है आपकी, पहले कौन सी बनती है, खादर, फिर बांगर। फिर डेल्टा आपको पता ही है, डेल्टा आपका सुंदरबन डेल्टा जो इससे रिलेटेड है, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। हो सकता है मेरी राइटिंग में थोड़ा सा वो हो, लेकिन फिर भी मैं जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो भी मैंने अभी तक इसमें समझाया था, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी डीपली मैंने इसको बताने की कोशिश की है। अब हम जो है थोड़ा सा, एक टॉपिक है जो मैं पहली वीडियो था उसमें वो करवा नहीं पाया था, और इसमें मैं एक स्लाइड में आपको ये कंप्लीट करवा देता हूँ, ये इसी में आपका काम चल जाएगा। देखो अब ईस्ट वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालयाज में कुछ डिफरेंस आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, अगर अगर मान लो आपको पेपर में आ जाए तो। जैसे मान लो मैं थोड़ा सा बना देता हूँ इसमें, एक सेकंड में दूसरे से बना देता हूँ। जैसे ये, एक सेकंड, ये है आपका, मतलब मैं रफ सा बना देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा समझ में आ रहा है। ये हो गया, ठीक है। सो और ये वेस्टर्न, ये सेंट्रल और ये ईस्टर्न, ठीक है। सो इसकी बात करें वेस्टर्न की और इनकी, ठीक है। सो वही है, तो ये 88 किलोमीटर अगर बात करें तो इसकी लंबाई है, और इसकी कितनी है, 72 किलोमीटर है, ओके। और ये लोकेटेड है नॉर्दर्न एल्टीट्यूड, ऑब्वियसली बात है नॉर्दर्न एल्टीट्यूड है, क्योंकि देखो ना, अगर मैं इसको बताऊं, अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, मान लो ये नॉर्दर्न में है, ये आपका आ गया किसमें, ईस्टर्न में, ठीक है। और एक और चीज़, अगर ये जैसे इसमें ये है, जैसे मान लो अगर मैं अर्थ बनाता हूँ, तो अर्थ में ये इक्वेटर, तो अगर मैं इसको ऐसे भी देखूँ तो ये ऐसे बनता है, तो साउदर्न साइड हो गया, ठीक है। तो यही बात उसने कहा, साउदर्न साइड है ये जो आपका ईस्टर्न वाला है, तो इसने इसको नॉर्दर्न कहा है। फिर वाइड रेंज होता है, ठीक है, नैरो रेंज है, मतलब ऐसे कि चौड़ा है, यहाँ से थोड़ा सा भीड़ा हो जाता है, बस यही इसमें कहा है। और
और बताए तो काफ़ी डाइवर्स भी है यहाँ पे, डाइवर्स इन द सेंस कि यहाँ पे रेंजेस हैं और रिवर्स काफ़ी सारी यहाँ से बहती हैं, ठीक है। मतलब रेंजेस है, जैसे काराकोरम है, लद्दाख है, जस्कर है, पीर पंजाल है। तो इस वजह से काफ़ी डाइवर्स है ये इलाका भी, ये लेस है, इसमें कोई ज़्यादा इतना है नहीं। लेकिन हाँ, फिर भी हिल्स यहाँ पे जैसे डफला है, मिशमी हिल है, और आपकी ये मतलब रिवर्स यहाँ से जाती है, जैसे मानस रिवर है, ठीक है। सो इसलिए भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ लेस डाइवर्स है, लेकिन एज कम्पेयर टू वेस्टर्न ये थोड़ा सा कम है। रेनफॉल यहाँ पे वो इसलिए बात है कम होती है क्योंकि रेनफॉल वहीं होती है जहाँ पर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। तो अब यहाँ तो मॉइस्चर नहीं होता, यहाँ पे तो ठंड इतनी ज़्यादा होती है। सो ये फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, सो आपको मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पे हॉट इसलिए होता है क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पे गर्मी बहुत है। इन द सेंस आपको चेरापूंजी, जैसे आप मेघालय में चेरापूंजी है तो वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, और तो ये इलाका जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, यहाँ पे बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। फ्लोरा ऑफ यहाँ लेस मिलेगी, ऑब्वियसली बात है, फ्लोरा ऑफ लेस मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं होती है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा फॉरेस्ट नहीं है, और यहाँ पे हाई होती है। सो ये था आपका एक टॉपिक, और जो कि आपके फर्स्ट वीडियो में जो था हिमालयन से रिलेटेड था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो इसको याद करना और रीड करना। अब हम देखते हैं इसमें अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप, इसको मैंने इकट्ठा ही ले लिया है ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंडमान निकोबार की कैपिटल की। तो कैपिटल जो है पहले पोर्ट ब्लेयर थी, तो पोर्ट ब्लेयर को बदलकर आप उसका नाम रख दिया है श्री विजयपुरम, ठीक है। और लक्षद्वीप की है अब कावारती। तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार आपके एग्जाम्स में आ जाता है। तो अब हम देखते हैं इसका डिफरेंशिएट कैसे। तो डिफरेंशिएट से क्या होता है कि आपको जो है क्वेश्चन करने में और एलिमिनेशन करने में काफ़ी आसानी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अंडमान की। तो लक्षद्वीप सॉरी अंडमान जो है वो आपका कहाँ पे अगर बात करें तो वो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में है। तो बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और लक्षद्वीप है वो आपका अरेबियन सी के पास है, ठीक है। जैसे ये आपका अगर मैं बनाऊं तो ये है अरेबियन सी, इधर ये है आपका बे ऑफ बंगाल। ओरिजिनेट कैसे हुआ है अंडमान निकोबार का, वो है प्लेट टेक्टोनिक्स। तो प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, देखो ये एक थोड़ा सा टॉपिक है आपका फिजिकल ज्योग्राफी में। सो उस समय जब मैं करवाऊंगा तो आपको ये प्रॉपरली बताऊंगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक बार जानकारी दे देता हूँ कैसे क्या होता है। देखो मान लो दो प्लेट्स हैं, ठीक है, दो प्लेट्स हैं। जब ये आपस में, आपको पता ही है कि हमारे जो अर्थ है वो उसमें बहुत सारी प्लेट्स हैं, इंडियन प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट्स, ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स। सो जब ये आपस में टकराती हैं, तो जब ये आपस में टकराएंगे तो ओवरलैप करेंगे, ऑब्वियसली बात है, कोई हैवियर है तो कोई लाइटर होगी। तो जब टकराएगी तो क्या बन जाता है, यहाँ पे ये ऊपर चली जाती है। तो ये एक आइलैंड का फॉर्म, या एक कहें एक कॉन्टिनेंट, मतलब कॉन्टिनेंट तो नहीं कह सकते, एक आइलैंड का फॉर्म ले लेते हैं, या माउंटेन्स बन जाती हैं। तो ऐसे ही ये अंडमान निकोबार में हुआ है, ठीक है। तो ये जब आपस में टकराई हैं तो ये अंडमान निकोबार जो आइलैंड है ये जो है बनकर उभरे हैं। और ये है कोरल आइलैंड्स। कोरल का मतलब पता होगा, कोरल, कोरल जो रीफ होती हैं आपने पता होगा, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपके ओशियंस में पाई जाती हैं। ये आपके अगर बात करें ये काफ़ी ये एक तरह का होम भी होते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। और यहाँ ये आइलैंड्स भी बन जाते हैं इससे। तो ये देख लो एटोल आइलैंड्स, ये आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, ये एटोल आइलैंड्स हैं। ये कैसा होता है, देखो ये एटोल आइलैंड्स, ठीक है। ये ऐसे, ये नीचे से, और ये आपके बनते चले जाते हैं, ठीक है। ये मतलब ये ऐसे होते हैं, अगर हम ऊपर से व्यू देखें तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये अटोल आइलैंड्स होते हैं आपके लक्षद्वीप में। अंडमान निकोबार में आपके 572 572 आइलैंड्स हैं, और लक्षद्वीप में जो है आपके 36 आइलैंड हैं, जिसमें 11 आपके हैबिटेट के लिए आपके रहने लायक हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अब हम थोड़ा और बारीकी से जो है दोनों आइलैंड्स को देखते हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अब हम बात करते हैं अंडमान निकोबार के एरिया की। तो वो 8000 स्क्वायर किलोमीटर है, जैसा कि आपको मैंने इसमें बताया भी है। और इसका जो लक्षद्वीप है उसका है 100 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आए भी आ जाते हैं इसके ऊपर कि भाई कितने स्क्वायर किलोमीटर है। अब जो अंडमान निकोबार है उसको जो है डिवीजन देखो कैसा है। जो अंडमान जो आइलैंड है ना उसको भी तीन भागों में बांटा है, जैसे नॉर्दर्न नॉर्दर्न अंडमान, मिडल अंडमान और साउदर्न अंडमान। सॉरी निकोबार तो नीचे है, तो अंडमान है, ठीक है। और ये लिटिल अंडमान है जो मैं आपको दिखा। तो कई बार आप अगर क्वेश्चन देखें तो अगर मान लो अगर कोई ब्रीफली पूछ ले, जैसे एसएससी सीजल में कई बार पूछा भी जाते हैं, तो अब इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन आजकल डीपली आने लगे हैं। और यहाँ पर एक बैरन आइलैंड भी है, एक एक अकेला आइलैंड जो एक एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव वोल्केनिक आइलैंड है ये। और ईस्टर्न वोल्केनिक आइलैंड भी है यहाँ पे। और इसके अलावा बात करें अंडमान और निकोबार को, कौन सा चैनल है जो अलग करता है 10 डिग्री, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैनल है ये भी आएगा।
और लास्ट में आपको देखते हैं, देखो आंध्रा जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ पे है, वो निकोबार में है। ठीक है, ये कार निकोबार क्या है, ये ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स है, तभी इसको कार निकोबार कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर कई बार ये भी आता है कि कितने आइलैंड्स हैं निकोबार में, 22 आइलैंड्स हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको रिमेंबर करने हैं। फिर हम लक्षद्वीप पे आ जाते हैं। तो लक्षद्वीप भी हमने जो है इसका डिवीजन किया है, देखो कैसे, 11 डिग्री चैनल है। ये क्या है चैनल, मैं एक बार बता देता हूँ, कई बार नहीं पता होता ये इसको। देखो ये अर्थ है, ये इक्वेटर। तो जब ये आपके क्योंकि इक्वेटर पे तो जीरो होता है, ठीक है, तो एल्टीट्यूड्स जो होती हैं आपकी ऐसे जाते हैं, तो आपको पता होगा 1 2 3 4। तो इस हिसाब से जो अगर मान लो कहीं 11 आ गया, तो उस 11 इमेजिनरी लाइन में ये आइलैंड्स आपके आ जाते हैं, तो वो उसको पास कर जाते हैं। तो यही इसको डिवीजन किया है। जैसे ये है अमनी देवी, अ, एमनी देवी तो नहीं है, एमिन देवी। फिर ये है लाका देवी। और मिनी कोय एक आइलैंड है, और इसके नीचे आता है 8 डिग्री, ठीक है, चैनल है। सो ये, और इसको जो इन दोनों को अलग करता है वो है 9 डिग्री चैनल। ये कई बार आ जाता है। सो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में। कुछ और भी हैं जो हम आगे देखेंगे। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं दोनों के रिगार्डिंग। तो अब अंडमान निकोबार में हाईएस्ट पीक कौन सी होती है, तो वो है सैंडल नेशनल पीक। एक नेशनल पार्क भी है वो सैंडल पीक, ये याद रखना, नेशनल पार्क जो है ये सैंडल पीक है, जो हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार में। और यहाँ पर कोई भी नहीं है, लक्षद्वीप में कोई भी पीक या कोई नेशनल पार्क नहीं है, तो आपको इसमें जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें है ही नहीं। सो यहाँ पर मिडिल अंडमान जो है आपका, वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइलैंड है। ठीक है, ये है। और लार्जेस्ट आइलैंड यहाँ पे कौन सा है, ये एंड्रोट आइलैंड। एंड्रोट आइलैंड है जो कि केरला के समीप है। और यहाँ पे अभी सरकार ने कुछ साल पहले, 2 3 4 साल पहले जो है नाम बदले थे। कौन कौन से, देखो, रोज आइलैंड, हैवलॉक और नील। तो इनके नाम बदल कर क्या रख दिए थे, रोज आइलैंड का नाम जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हैवलॉक का स्वराज, और नील का शहीद। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा भी जाता है। और ये थे आपके इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कुछ और भी हैं, वो भी हम देखेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो भी आपको याद रखने हैं। तो अब स्टेट एनिमल्स की बात करते हैं अंडमान निकोबार की। तो वो कौन सा है इसमें, डुओंग। ये आप देख रहे हैं, ये जो ये एक्वेटिक एनिमल है, इसको सी काऊ भी कहते हैं। सी काऊ भी इसको कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे काऊ है लैंड पे, तो इसको भी सी काऊ कहते हैं। ठीक है, ये भी एक हर्बीवोरस है, मतलब घास घूसी खाते हैं, जो भी आपके समुद्र में मिलती हैं, तभी इसको सी काऊ कहा गया है। हाईएस्ट पीक मैंने आपको बता ही दिया कि अंडमान निकोबार की कौन सी है, आपकी सैंडल पीक है। और कई बार क्वेश्चन ये आता है कि भाई अंडमान और निकोबार पे ज्यूरिडिक्शन किसकी होती है, किसका जो है उस पे अगर बात करें दायरा आता है, तो वो हाई कोर्ट का मतलब कौन सी हाई कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन लगता है, तो वो है कलकत्ता हाई कोर्ट का। ठीक है, और पहला ऐसा कौन सा यूरोपियन देश था जिसने कॉलोनी बसाई थी यहाँ पे, तो वो डेनमार्क था। ये भी कई बार क्वेश्चन आते हैं आपके, इंपॉर्टेंट है। और इसको 3 भागों में बांटा ही दिया आपके अंडमान निकोबार के। और मोस्टली यहाँ पे लैंग्वेज जो होती है कई बार कौन सी बोली जाती है, बंगाली। तो यहाँ पर कुछ ट्राइबल्स भी मिलती हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ। तो कुछ ट्राइबल जैसे अंडमानी ट्राइबल्स जो होती हैं वो यहाँ पर आपको मिलती है। कई बार आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो है कई जगह आइलैंड्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, क्योंकि वो इंडिजिनस कुछ ट्राइबल्स हैं जहां पर जाने की बिल्कुल स्ट्रिक्ट जो है मनाही है आम लोगों के लिए। ठीक है, सो ये थे आपके कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और आपके एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सो इसको याद कीजिए और इसको देखिए बार बार। सो थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।